हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा वॉशिंग मशीन अगर धीरे चल रही है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर वॉशिंग मशीन की स्पीड बहुत कम है, बहुत ही धीरे चल रही है, तो उसका जान सकते हैं कि हमारी मशीन में क्या प्रॉब्लम है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसकी कमी को देखने के लिए हमें सबसे पहले मशीन का प्लग निकाल देना है और आ जाना है मशीन की पीछे की साइड में। और यहाँ पीछे की तरफ जो ढक्कन मिलता है, इस ढक्कन को खोल लेना है। इसके ऊपर कुछ पेच लगे हुए होते हैं, उन पेच को खोलने के बाद में ढक्कन को खींच के हटा लेना है। ढक्कन को हटाने के बाद आप देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार इसके सामने दो मोटरें नज़र आएंगी। ये सुखाने वाली मोटर है और ये कपड़ों को धुलने वाली मोटर है, और यहाँ पे इसकी कुछ वायरिंग है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, इस तरह की कमी जो मशीन में आती है, मशीन धीरे चलती है तो इसमें दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। पहली प्रॉब्लम हमारे इसमें कंडेंसर में हो सकती है दोस्तों, कंडेंसर वीक हो जाता है। तो हम नया कंडेंसर इसमें लगाते हैं तो मशीन पहले जैसी स्पीड से चलने लगती है। और दूसरी कमी जो होती है वो इसकी बेल्ट में होती है, बेल्ट ढीली हो जाती है। उसको चेक करने के लिए आप इसको इस तरह से दबा के देखेंगे। अगर बेल्ट बहुत ज़्यादा ढीली है, इस तरीके से दबाने पर बहुत ज़्यादा वो बीच में यहाँ पर गैप होता है, तो बेल्ट को निकाल के हम बेल्ट चेंज करते हैं तो वो मशीन हमारी बिल्कुल ओके हो जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेल्ट की। बेल्ट किस तरीके से चेंज करेंगे। यहाँ पे हमें बेल्ट को पकड़ के इस तरीके से हल्का तिरछा करना है और एक तरफ इसको राइट में घुमाते रहना है, तो हमारी जो प्लास्टिक की पुली है उसके ऊपर से बेल्ट उतर के यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में मोटर की जो लोहे की पुली है उसके ऊपर से बेल्ट को इस तरीके से उठा लेना है और ऐसे बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ बेल्ट के ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर लिखे हुए हैं 2260, 2270, 2280, इस प्रकार से बेल्ट आती हैं। 10-10 नंबर का उस पर फ़र्क आता है, तो वो थोड़ी बहुत छोटी बड़ी बेल्टें होती हैं दोस्तों। उसके बाद में हमें उसी नंबर की एक नई बेल्ट लेनी है, 2260 नंबर की। जब आप सैंपल दिखा के मार्केट से लेंगे तो आपको ईजीली नई बेल्ट मिल जाती है। और इस बेल्ट को लगाने के लिए हमें पहले मोटर की पुली के ऊपर रखना होता है, जो लोहे वाली पुली है उसके ऊपर बेल्ट को रखना है। उसके बाद में प्लास्टिक की जो पुली है उसके ऊपर बेल्ट को रख के हमें इसको लेफ़्ट में इस तरीके से घुमाते रहना है और ये बेल्ट हमारी इस तरीके से चढ़ जाती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कंडेंसर की। अगर कंडेंसर वीक है, अगर जो हमने बेल्ट अगर दबा के देखी है, बेल्ट हमारी ढीली नहीं हुई है, या आप बेल्ट को उतार के जब डायरेक्ट मोटर को खाली चला के देखेंगे और आपको लगे कि मोटर की स्पीड ही कम है, तो हमारा जो कंडेंसर है वो वीक होता है दोस्तों। तो कंडेंसर वॉशिंग मशीन में, जो मशीन हमारी कई बार जो पुरानी होती है उसमें अलग अलग कंडेंसर भी होते हैं लगे हुए। जैसे कि ये सुखाने वाली के लिए कंडेंसर छोटा वाला है 6 MFD का, और धुलाई वाली के लिए एक अलग कंडेंसर लगा हुआ है 10 MFD का बड़ा कंडेंसर। और जबकि कुछ मशीनों में एक ही कंडेंसर आता है, जैसे यहाँ पर ये बड़ा कंडेंसर है 4 तार का, इसमें 4 तार लगे हुए हैं। तो 4 तार का कंडेंसर कैसे चेंज करना है मैं आपको ये भी बताऊँगा, और ये 2 तार का सिंगल कंडेंसर कैसे चेंज करना है मैं आपको ये भी बताता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपको पहचान कर लेनी है कि कौन सा कंडेंसर हमारा जो है वो धुलाई वाली का है। अधिकतर जो कंडेंसर बड़ा होता है, इसका साइज़ बड़ा होता है, वो धुलाई वाली का होता है दोस्तों। और कई बार ऐसा भी होता है कि कंडेंसर बड़ा हो साइज़ में, लेकिन उसका जो नंबर है वो कम हो, तो आपको नंबर पढ़ लेना है। यहाँ पर 6 MFD लिखा हुआ है और इसके ऊपर 10 MFD लिखा हुआ है, तो यानी कि ज़्यादा वाला जो कंडेंसर होता है वो धुलाई वाले का होता है। तो हमारा ये कंडेंसर धुलाई वाले का है दोस्तों। तो यहाँ जो 2 तार लगे हुए हैं लाल पीले, इन दोनों तारों से इसको हटाना है और एक नया कंडेंसर हमें मार्केट से 10 MFD का लेके आना है और इस पर लगा लेना है दोस्तों। तो हमारी जो मोटर की स्पीड है वो पहले से दुगनी हो जाएगी और मोटर हमारी ज़्यादा तेज़ी से चलने लगेगी। अब जैसे हमारे पास ये LG कंपनी की वॉशिंग मशीन है, इसका ढक्कन हटाने के बाद जब हम देखते हैं तो इसमें कंडेंसर हमें दिखता नहीं है कहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ सामने की तरफ इसका कंडेंसर अंदर को लगा हुआ है दोस्तों। तो ये कंडेंसर बाहर निकल के आ चुका है और आप देख सकते हैं ये जो कंडेंसर है ये काफ़ी बड़ा है और इसके अंदर 4 वायर हैं दोस्तों। तो इसमें जो 4 तार लगे हुए हैं वो दोनों कंडेंसर इसके अंदर ही होते हैं। 2 तार हमारे
धुलाई वाली मोटर पे जाते हैं और 2 तार सुखाने वाली मोटर के होते हैं दोस्तों। तो कौन से 2 तार सुखाने वाली मोटर के हैं, कौन से धुलाई वाली मोटर के हैं, ये जानना हमें पहले ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो कंडेंसर चेंज करना है वो धुलाई वाली का करना है। तो उससे पहले हमें ये जान लेना है कि जो 2 तार कौन से वाले हैं जो धुलाई वाली मोटर के हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इस पर लिखा हुआ होता है 9 MFD का जो कंडेंसर है उसके जो कलर हैं वो रेड एंड येलो हैं, यानी लाल पीला जो कलर है। यहाँ पर आप देखेंगे लाल और पीला, ये 2 कलर के तार धुलाई वाली मोटर के हैं दोस्तों, और बाकी बचे हुए जो 2 तार हैं वो सुखाने वाली मोटर के हैं। यहाँ पर उसके बारे में भी यहाँ पर सब लिखा हुआ है। 6 MFD का जो कंडेंसर है वो ब्लैक येलो एंड ग्रे। तो ये 2 कलर के जो कंडेंसर हैं, ग्रे कलर और ब्लैक येलो कलर, ये दोनों सुखाने वाली मोटर के हैं दोस्तों। तो हमें जो कंडेंसर चेंज करना है, अगर हमारी धुलाई वाली मोटर अगर दिक्कत करती है, हल्के चलती है, तो हम इन 2 तारों को काट के उसमें कंडेंसर लगा सकते हैं। 10 MFD का लाके जो इसके ऊपर लिखे हुए हैं 9, ये 9.5 MFD यहाँ पर लिखे हुए हैं 9.5 MFD। तो इसकी जगह हम 10 का भी लगा सकते हैं, और 9 का मिल जाए तो 9 का भी लगा सकते हैं, 1-2 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो सुखाने वाली मोटर अगर हमारी हल्के चलती है तो हम सिर्फ इस पर भी लगा सकते हैं, और अगर दोनों हल्के चलती हैं या एक हल्के चलती है, हम फिर भी कंडेंसर बड़ा लगाना चाहते हैं, डबल वाला ही लगाना चाहते हैं, तो हमें इसके जो चारों तार हैं वो काट लेने हैं। और इसको लगाने का तरीका ये है दोस्तों, जब हम मार्केट से एक नया कंडेंसर लेके आते हैं तो उस पर भी यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि कौन सा जो कलर है इसके अंदर दिया हुआ वो धुलाई वाली का है, कौन सा कलर सुखाने वाली का है। तो इसी तरीके से जब हम इस पर देखते हैं 10 MFD यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है येलो वाइट, यानी कि एक इसमें तार वो पीला है और एक तार पीला सफ़ेद है। ये और ये दोनों तार 10 MFD का है, यानी जो ज़्यादा पावर का है वो धुलाई वाली मोटर के लिए है। और नीचे लिखा हुआ है 6 MFD ब्राउन एंड ग्रे। तो ये ब्राउन एंड ग्रे ये दोनों वायर जो हैं वो 6 MFD के हैं, जो आधे छोटे वाले कंडेंसर के हैं। तो ये सुखाने वाली मोटर पे जाते हैं दोस्तों। तो हमने जो यहाँ से लाल पीले 2 तार काटे थे, उन दोनों लाल पीलों पे हमें ये पीला और पीला सफ़ेद दोनों लगा देने हैं, कोई सा किसी पर लगा सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा जो सुखाने वाली का ग्रे कलर का जो वायर है और एक ये ब्लैक येलो का है, इन दोनों को काटने के बाद हमें ये दोनों बचे हुए 2 तार लगाने हैं, ब्राउन कलर का तार और ग्रे कलर का तार, कोई सा किसी पर लगा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम कंडेंसर को चेंज करते हैं। अगर सिंगल कंडेंसर है मशीन में या डबल कंडेंसर है, तो हम किस तरीके से कंडेंसर को हम चेंज करके अपनी मशीन की जो स्पीड है मोटर की वो पहले से ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं। और अगर वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो गई है तो हम कैसे अपनी बेल्ट को निकाल के उसमें नई बेल्ट लगा सकते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।